तो एक साधक ने कमेंट में हमसे एक सवाल पूछा कि प्याज लहसुन खाते हैं, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं। अब देखिए, अगर आप लोग प्याज लहसुन खाते हैं और चाहते हैं कि आप ठाकुर जी को भोग भी लगाएं तो आप लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसका एक शास्त्र में अलग तरीके से निवारण है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं प्याज लहसुन की सब्जी बनाऊंगा या कुछ भी करूंगा और जा करके भगवान को डायरेक्ट चढ़ा दूंगा, इसमें सबसे ज़्यादा पाप बनता है। आप ऐसा कभी मत करना कि यार वो तो ज़मीन से उगता है प्याज और भगवान ने तो उसको उगाया तो भगवान को तो चढ़ा सकते हैं, ये कहने की बातें। आप ऐसा कभी मत करना। प्याज लहसुन का भोग ठाकुर जी को बिल्कुल नहीं लगता। और आप इस वीडियो के बाद ये सुनने के बाद कि भगवान को भोग नहीं लगता, आप तब भी चढ़ा रहे हैं तो ये पाप के भागीदारी बनेंगे। मैं यहाँ पे बैठ करके आपको ये नहीं कह सकता कि भगवान भाव में है तो आप उनको कुछ भी चढ़ाए वो खा लेंगे, नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि निषेध करी गई हैं, चाहे भाव में आप करें चाहे कुछ में। इस बात को मानिए कि प्याज लहसुन का भोग भगवान को नहीं लगता। अगर आप खाना चाहते हैं और खा करके भी आप भोग लगाना चाहते हैं, उसका एक अलग शास्त्रीय निवारण है। बट उसके पहले इस बात को समझिए, आप ठाकुर जी की सेवा क्यों कर रहे हैं। आप अपने घर में अपने बच्चों की सेवा करते हैं, पति की सेवा करते हैं, सास ससुर हैं, कोई भी आपके घर में, आप उनकी सेवा करते हैं, ठीक है। लेकिन आप ठाकुर जी की सेवा क्यों कर रहे हैं। आप उनको रोज़ क्यों नहला रहे हो, रोज़ उनको कपड़े पहना रहे हो, रोज़ उनके साथ बातें कर रहे हो, सुला रहे हो, जो जितना भी आपसे भाव बनता है, आप ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो। क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हो। और जब भी किसी चीज़ से प्रेम किया जाता है, किसी भी भगवान से प्रेम किया जाता है, जीव से प्रेम किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसके मन की बात को सबसे ज़्यादा प्रधानता देते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी भी मतलब जो है किसी भी इंसान से अगर कंपेयर कर लें, ऐसे कंपेयर नहीं हो सकता, लेकिन समझने के लिए तो आप उसके मन का करते हैं, ऐसा नहीं कि आप अपने मन का करते हैं। तो अगर आप ये सोच करके कि यार मैं तो भगवान को भाव से दे रहा हूँ और प्याज लहसुन भी भोग लगा सकता हूँ, ऐसा मत करिएगा। क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं और प्रेम करने के बावजूद आप उनको ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो उनको बिल्कुल नहीं पसंद। वो आपकी भोग को कैसे स्वीकार करेंगे, आप सोचिए ना एक बार के। भाव तो ठीक है लेकिन उनको नहीं पसंद। तो जब भी आप किसी से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करिए वैसे तो आप जब भी किसी से प्रेम करते हैं, उनको जो पसंद है आप वही भोग लगाइए, प्याज लहसुन बिल्कुल मत दीजिए। अब अगर आप खाना चाहते हैं तो इसका कैसे निवारण होगा। सबसे पहली बात, आप जब भी अपने घर में कोई भी खाना बनाने जाते हैं, आप सब्जी बनाएंगे, बेसिकली उसी में आपका प्याज डलता है, या फिर पुलाव बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं, पकौड़ी बना रहे हैं, इसके अंदर आपके प्याज का यूज़ होता है। लेकिन आप रोटी बनाते होंगे, रोटी नहीं तो सफ़ेद जो चावल होते हैं आप उसको कुकर में डालते होंगे। अगर आप कुछ नहीं बना रहे, आप इस समय पुलाव बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, वेज वाली कुछ भी बना रहे हैं, अगर आप उसमें प्याज लहसुन डाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहला काम आपको करना है, या तो आप पहले रोटी बना लो। अगर आप सब्जी बनाने वाले हो प्याज के, आपको पता है आज मेरा सब्जी बनाने का मन है प्याज का, तो आप सबसे पहले एक काम करो, साफ़ सुथरा जब किचन होता है तो आप सबसे पहले रोटी बना लो। रोटी साफ़ से बनाओ और रोटी को साफ़ से मतलब जो है 2 रोटी निकाल करके, 3 रोटी निकाल करके भगवान के लिए अलग से रख दो। या फिर आप रोटी नहीं बना रहे हो, चावल बना रहे हो, तो चावल सबसे पहले बनाओ अपने पूरे किचन में, और चावल को बना करके एक कटोरी में अलग निकाल करके अलग से रख लो। अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं बना रहे, आपके घर में एकदम से आपका पुलाव बन गया, आज कुछ नहीं बना, उसमें प्याज ही डला है, तो आप सबसे पहले सूजी का थोड़ा सा हलवा बना सकते हैं। सूजी नहीं है तो आप गुड़ और घी हो सकता है, आप इसका भगवान को पहले भोग लगा दें। अगर आपने रोटी बनाई, मान लो सब्जी बनाया बाद में, आपने पहले रोटी बनाई, 2 रोटी निकाल ली, उस 2 रोटी में थोड़ा सा दूध डाल दो और थोड़ी सी चीनी डाल दो और गुड़ डाल दो, उसको अच्छे से जो है भगवान को भोग लगा दो और वहीं भगवान के मंदिर में रख दो। अब जब आपने प्याज लहसुन की जो सब्जी आप बनाना चाहते हैं उसको जा कर के बनाइए। बनाने के बाद जैसे आपका सब काम कंप्लीट होता है, प्याज लहसुन की आपकी सब्जी बन गई, रोटी भी बन गई, आपकी तैयार है, आपने भोग तो पहले लगा दिया था जो दूध वाला था, दूध रोटी का। तो आप सबसे पहले जब खाने बैठते हो तो जो दूध रोटी का भोग लगा था भगवान को, मना करके सबसे पहले उसको पाओ। जो आपने दूध रोटी या फिर चावल दूध का भोग लगा दिया था भगवान को चीनी डाल के, या आपने सूजी का हलवा बना दिया था, गुड़ घी का भोग लगाया था भगवान को, जो भी आपने सबसे पहले भोग लगाया था भगवान को, आप उसको पहले पाओ। उसके बाद आपकी जो प्याज लहसुन वाली सब्जी है आप उसको खा सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको भोग लगाना है साफ़ किचन में, साफ़ चीज़ बना करके लगाने के बाद। और जब भी खाना खाने बैठो तो जो पहले आपने भोग लगा रखा था उसको आप पहले पा लो, उसके बाद ही जो है पूरे परिवार जो है प्याज लहसुन वाली सब्जी खाना खा चाहते हो तो खाओ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इससे ना आपको पाप बनेगा,
या ठाकुर जी आपको पाप देंगे और आप जो है वो पाप से बच जाएंगे पूरी तरीके से। और प्याज लहसुन की सब्जी आपका मन है तो आप खाइए, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, आप धीरे धीरे करके भोग खा रहे हो, तो इस बात को भी समझो कि ठाकुर जी व आपके परिवार के एक सदस्य हैं, एकदम सदस्य मानो, आप भगवान नहीं, वो सदस्य हैं आपके। तो अगर आप सोचो कि एक परिवार का सदस्य सादी दूध रोटी फिर घी, मतलब जो है घी गुड़ चावल दूध नमक चीनी खा रहा है और हम ये सब प्याज लहसुन वाली सब्जी खा रहे हैं, तो उनको कैसा लगता होगा? वो बिल्कुल दुखी नहीं होते। वैसे अगर मैं बताऊं, जब तक आपसे नहीं छूट रहा आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा सोचिए कि आप मसाले वाली सब्जी बनाइए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर प्याज लहसुन छूट सकता है आप लोगों से तो छुड़ाने की कोशिश करिए, या फिर आपके परिवार में नहीं मानते लोग तो जो तरीका मैंने आपको बताया अगर आप इस तरीके से करेंगे, मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आपको कोई पाप नहीं बनेगा। आप पहले शुद्ध खाना बना करके थोड़ा सा भगवान को अच्छे से अर्पित कर दीजिए, जिससे भोग भी लग जाए। और अगर आपके परिवार वाले नहीं मानते तो लड़ाई झगड़ा कलह मचाने की घर में ज़रूरत नहीं है। आप खाइए, उनको खिलाइए भी, कलह बिल्कुल नहीं मचानी, क्योंकि जहाँ पर कलह मचती है वहाँ से तो वैसे ही भगवान भाग जाएंगे। अगर आप ये काम करोगे तो कम से कम भगवान आपके साथ तो रहेंगे। अगर आप उनको शुद्ध पहले लगा दोगे भोग, बेशक प्याज लहसुन खाओ, तो ये चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है, तो कलह नहीं मचानी। और अगर हो सकता है तो धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों को छोड़ने की कोशिश पूरी तरीके से करनी है। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और आपके कोई भी सवाल होते हैं आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।